हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट कर रहे थे जिसमें हमने सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 कंप्लीट कर लिया था। अब हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 4 देखेंगे जो कि चैप्टर 1 का लास्ट सेक्शन है। जब हम सेक्शन 4 देखते हैं तो इसका हेडिंग है मे प्रिज्यूम। इसके अंदर हम शेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में भी पढ़ते हैं। जब हम मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ को देखने से पहले देखते हैं कि प्रिजम्पशंस होता क्या है। जब हम कभी भी प्रिजम्पशन की बात करते हैं, इसका मतलब है सर्टेन थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो बिना किसी प्रूफ के कोर्ट ये मान के चलती है कि हाँ वो है, उसे प्रिजम्पशन कहते हैं। किसी भी प्रूफ के बिना कोर्ट मान लेती है कि हाँ यही सही है, उसे प्रिजम्पशन कहते हैं। जब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, तो एग्जाम्पल्स में हम बोलेंगे कि सनराइज इन ईस्ट, ये एक प्रूव्ड चीज़ है, इसके लिए कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। समर्स के बाद विंटर्स आना ही है। अगर कोई लेटर कोई पोस्ट कर रहा है तो वो उसी के पास पहुंचेगा जिसका एड्रेस उस लेटर में लिखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों के लिए कोई एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का कोई सामान चोरी हुआ है और उसके कुछ ही देर बाद वो सामान किसी जिसके पास मिलता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हाँ वो चोरी उसी इंसान ने की है। इन सब चीज़ों के लिए एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे प्रिजम्पशन कहा जाता है। जब हम प्रिजम्पशन की बात करते हैं तो वो एक इंटरफेरेंस है जो कि या तो अफर्मेटिव पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। और प्रिजम्पशन डिसाइड कौन करता है? तो जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स जो है वो प्रोबेबल रीजनिंग के बेसिस पे प्रिजम्पशंस को डिसाइड करता है। जब हम प्रिजम्पशंस की बात कर रहे हैं तो इंडियन सिनेरियो में प्रिजम्पशन जो है वो दो तरीके के हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। अब हम देखते हैं कि जो हमारा सेक्शन 4 है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, वो कहता क्या है। तो जो हमारा सेक्शन 4 है जिसका हेडिंग है मे प्रिज्यूम, इसमें कहा गया है कि वेन एवर इट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it। तो may presume का मतलब ये एक डिस्क्रिशन है, कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है मे प्रिज्यूम में कि वो कोई भी फैक्ट मान के चले कि ये प्रूव्ड है, और इसके लिए कब तक मान के चले? जब तक उसे कोई डिसप्रूव ना कर सके। जब तक कोई उसे डिसप्रूव ना कर दे तब तक कोर्ट उसे मानेगा कि हाँ ये प्रूव्ड है, और कोर्ट जो है उसे प्रूफ करने के लिए कोई प्रूफ या फिर कोई एविडेंस मान सकता है। तो मे प्रिज्यूम में क्या हो गया कि कोर्ट जो है उसके पास डिस्क्रिशन है दो तरीके से, या तो जब तक कोई उसे डिसप्रूव ना कर दे तब तक वो उसे प्रूव्ड मानेगा, या फिर कोर्ट खुद कहे कि आप इस फैक्ट को प्रूफ कीजिए तब मैं इसे प्रूव्ड मानूंगा। तो मे प्रिज्यूम में डिस्क्रिशन हो जाता है कोर्ट का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सेल्फ प्रिज्यूम, जिसमें कहा गया है व्हेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट शेल प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट शेल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड unless and until it is disproved। तो मे प्रिज्यूम में हमने देखा कि डिस्क्रिशन है, मगर हम सेल्फ प्रिज्यूम की बात करते हैं तो जब तक कोई खुद से आके उस फैक्ट को डिसप्रूव ना कर दे तब तक कोर्ट जो है उसे प्रूव्ड ही मानेगा। इसमें कोर्ट का कोई डिस्क्रिशन नहीं है, कोर्ट उसे मानेगा कि हाँ ये प्रूव्ड है, अनलेस अनटिल कोई उसे खुद से आके डिसप्रूव ना करे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है जो कि है कंक्लूसिव प्रूफ सेक्शन 4 के अंदर, जो कि कहता है व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शेल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड एंड शेल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ डिसप्रूविंग इट। तो कंक्लूसिव प्रूफ मतलब अगर कोई फैक्ट है जो कि एक दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड है, तो अगर एक चीज़ प्रूफ हो गई है तो दूसरा
ऑटोमेटिकली प्रूव्ड माना जाएगा। जैसे कि अगर इसमें एग्जाम्पल देखा जाए, मान लो कि एक मैरिड कपल है और उनका कोई बेबी बॉर्न होता है, तो ये माना जाएगा कि वो जो बेबी है वो उसी मैरिज से हुआ है, उसी वेडलॉक से हुआ है। तो अगर कोई ये प्रूफ कर देता है कि हाँ ये मैरिड कपल है, तो उनका बच्चा ऑटोमेटिकली लीगल माना जाएगा। उस बच्चे की बर्थ को प्रूफ करने के लिए कोई एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा कंक्लूसिव प्रूफ का पार्ट हो जाता है। जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शंस देखेंगे, तो जब भी हम प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की बात करेंगे, जो कि हमारा मे प्रिज्यूम है, तो इसमें जब हम सेक्शंस देखते हैं तो वो है सेक्शन 86, 87, 88, 90 और सेक्शन 115। ये जो हमारे 5 सेक्शंस हैं, ये मे प्रिज्यूम का है। जब भी मे प्रिज्यूम की बात आते हैं, तो इन सेक्शंस में मे प्रिज्यूम की बात की गई है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। जब हम सेल्फ प्रिज्यूम की बात करेंगे, तो उसमें जब हम सेक्शन 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 89 और सेक्शन 105 एंड सेक्शन 113B देखते हैं, तो वो शेल प्रिज्यूम माना जाता है। ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। तो इसे इन सेक्शंस में सेल्फ प्रिज्यूम की बात की गई है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। जब हम कंक्लूसिव प्रूफ की बात करते हैं, तो कंक्लूसिव प्रूफ में हमारा आईपीसी का एक सेक्शन है, सेक्शन 82, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई बच्चा 7 साल से कम का है तो वो क्राइम कर ही नहीं सकता। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है, उसके लिए कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आईपीसी का सेक्शन 82, उसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 113, 115, 116 और 117, ये भी कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बात करता है। अगर हम डिफरेंसेस देखें कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में डिफरेंसेस क्या क्या है, तो जो हमारा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है वो एक रिबटेबल है। ये एक रिबटेबल है, इसके लिए हम फैक्ट्स, प्रूफ, एविडेंसेस दे सकते हैं कि हाँ ये फैक्ट जो है वो गलत है, उसके लिए हम रिबर्ट कर सकते हैं, एविडेंसेस दे सकते हैं। मगर जो हमारा शेल प्रिज्यूम है वो रिबटेबल भी है और इरिबटेबल भी है। शेल प्रिज्यूम को, जो हमारा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, उसे, उस एविडेंस को जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा लॉ के प्रोविजंस है उसके बेसिस पे होता है, और वो रिबटेबल भी है और इरिबटेबल भी है, और उसको गुड क्वालिटी एविडेंस माना जाता है। जब तक कोई उसे डिसप्रूव ना कर दे तब तक उसे प्रूव्ड ही माना जाता है, वो एक गुड क्वालिटी एविडेंस होता है। जब हम बात कर रहे हैं डिफरेंसेस की, तो इसमें जो है, जो फैक्ट है वो लॉजिकल और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होता है, वहीं जो हमारा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है वो प्रोविजंस पे बेस्ड होता है। जो हमारा फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है वो रिबटेबल है, और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है वो कंक्लूसिव है। जो हमारा फैक्ट है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, वो अनसर्टन है, उसके लिए हम, क्योंकि ये रिबटेबल है तो उसके अगेंस्ट हम एविडेंसेस दे सकते हैं। मगर जो हमारा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है उसे सर्टन माना जाता है, क्योंकि वो प्रोविजन के बेसिस पे होता है। और जो हमारा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है वो डिस्क्रिप्शन है, वहीं डिस्क्रिशन है कोर्ट का, वहीं जो हमारा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है वो बाउंड है, क्योंकि वो लॉ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।